नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में कौन सा पोस्ट है जो लड़कियों के लिए सेफ़ है, या कौन सा पोस्ट है जो पुरुषों के लिए भी या लड़कों के लिए भी सेफ़ है, और कौन से पोस्ट में कम काम करना पड़ेगा और कौन से पोस्ट में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या पोस्ट प्रेफरेंस जो हम फॉर्म कहाँ से डालें, कहाँ से फॉर्म डालना अच्छा रहेगा। इसी के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी कलेक्ट करके आप सभी के बीच वीडियो को शेयर करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लीगल जानकारी देते हैं दोस्तों, फेक जानकारी आप सभी को नहीं देते, जो हमारे पास है जानकारी वही देते हैं। और रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, 32,438 पोस्ट जारी किए गए हैं। अभी ट्विटर के माध्यम से लोग जो हमारे रेल मंत्री हैं उनके पास ट्वीट किया जा रहा है, तो ये वैकेंसी 1 लाख के करीब हो सकती है, मे बी, ऐसा अभी फिक्स नहीं है कि होगा ही। तो कोशिश करिए, ट्वीट आप भी करते रहिए। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि रेलवे में जो वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो आपको पता ही है। इसमें थोड़ा सा एज, उम्र का जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 3 साल का। बट पहले 18 से 33 होता था, अभी 18 से 36 कर दिया गया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो जो थोड़ा सा ये ओवर एज हो रहे थे, जैसे हम लोग भी हैं, तो वो एक बार फॉर्म डाल सकते हैं, चांस हो गया है। लास्ट डेट इसका 22/2/2025 है। अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है, अगर आपका फॉर्म भरा जा चुका है तो अच्छी बात है, नहीं भरा जा चुका है तो बिल्कुल सावधानी से फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने में कोई गलती मत करिए। अगर आपने 2024 में कोई रेलवे का फॉर्म भरा होगा तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा होगा, और वो आप इसको इसमें से वो करके, मतलब वही आपका डिटेल दिखाने लगेगा। तो अगर आपने उधर कुछ गड़बड़ी किया है तो आपका निश्चित इसमें गड़बड़ दिखाई देगा। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जो प्रोफाइल डिटेल है, नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब करेक्शन नहीं होगा, वही चलेगा। इसमें बहुत बड़ा आरआरबी ने दिमाग लगा दिया है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सावधानी से करिएगा, जो नए लोग हैं वो भी, और जो पुराने लोग हैं वो भी। फॉर्म भरने से पहले एक बार अपना डिटेल चेक कर लीजिएगा। और आधार मैंडेटरी कर दिया है, आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और तब जाके आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा और तब आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। ये थोड़ा सा अलग कर दिया है। जिनके आधार में मोबाइल नंबर है नहीं लिंक है, उनके लिए थोड़ा सा इशू है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, और ये चीज़ें थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाकर डिटेल बता दे रहे हैं कि ये जोन वाइज आपकी वैकेंसी है, तो किस जोन में आपको भरना है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। और एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि कोशिश करिए कि जो जोन आपके नज़दीक हो, आपके घर के नज़दीक जो जोन हो, उसी जोन से फॉर्म डालिए। थोड़ा मेरिट का ऊपर नीचे रहता है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि नौकरी मिल जाए ग्रुप डी की। जिस दिन नौकरी मिल जाएगी ना, हमारे बहुत साथी काम कर रहे हैं ग्रुप डी में, रो रहे हैं बेचारे। 30 से 35 हज़ार रुपये मिलता है, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जीवन यापन चल जाएगा। लेकिन आप अगर कहीं बाहर रहेंगे, जैसे आप दिल्ली जोन से डाल दिए, आपका घर है मिर्ज़ापुर में, तो आपको वहाँ फिर 10,000 15,000 रुपये आपका चला जाएगा खर्च में, तो बचेगा कितना। तो वो हिसाब से आप थोड़ा सा सोच के डालिएगा। मुंबई कोलकाता से अच्छा है कि अपने जोन में डालिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 2-4 अंक का इधर उधर डिफरेंस होता है, आप निकाल सकते हैं। तो ये जोन जो सिलेक्ट करिएगा वो अपने हिसाब से थोड़ा सा समझ के सिलेक्ट करिएगा। और इसके बाद हम थोड़ा सा कलेक्ट किए हुए हैं, इसमें क्या है, सेफ़ जोन जो है, सबसे अच्छा जो जोन है फॉर्म भरने के लिए, जो पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि जो सेफ़ जोन है, देखिए हम एक सेफ जोन के बारे में अभी बता रहे हैं। पहले एक आईडी पासवर्ड है जिसे हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा ऑलरेडी अकाउंट इसमें है, तो हम यहाँ से अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन कर देंगे।
तो यहाँ से लॉगिन करने के बाद हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। लेकिन अगर आप नए मतलब आपका पहली बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो हमने अकाउंट अपना बना लिया है। अकाउंट कैसे बनाना है उसका प्रोसेस जानना है तो पिछली वीडियो हमने एक डाला हुआ है, आप देख लीजिए हमारे चैनल पे। इसके बाद हम यहाँ से अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। तो ये डायरेक्ट हमें रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा। ये देखिए हमारा ये यहाँ से ये डैशबोर्ड खुल गया है आरआरबी का। यहाँ से आप ये ऐप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ के बाद आपका यहाँ जो भी जोन, इसी जोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब आपका फॉर्म खुलेगा ना तो यहाँ से जोन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी जोन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे सेफ जोन जो है अहमदाबाद। अगर आप अहमदाबाद से फॉर्म डाल रहे हैं तो आपकी मेरिट भी कम जाएगी और वहाँ ज़्यादा कम्पिटिटिव भी नहीं रहेगा, मतलब आपका ज़्यादा बच्चे भी नहीं रहेंगे। और दूसरे नंबर पर है चेन्नई। अगर आप चेन्नई से फॉर्म डालते हैं तो थोड़ा सा उसमें क्या है, भाषा का अलग रहेगा, लेकिन आप वहाँ मेरिट कम जाती है तो वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तीसरे नंबर पर है गुवाहाटी। गुवाहाटी से भी आप फॉर्म डाल के गुवाहाटी से भी फॉर्म डालेंगे तो आपका मेरिट कम जाएगा। और चौथे नंबर पर है बिलासपुर। बिलासपुर से भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये 4 सेफ जोन है। तो किसी भी जोन से डालिए, आपके जो नज़दीक हो घर के उस जोन से फॉर्म फिलअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपने एक जोन सिलेक्ट किया, उसके बाद आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड। ये डिबार्ड पहले कभी कोई अगर डिबार्ड हुआ है तो यहाँ आपको आई एम नॉट डिबार्ड करके नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से हमने नेक्स्ट किया। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे अगला ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ से ये अगला ऑप्शन ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डैशबोर्ड खुल के आया है इसी के बारे में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ जो है, यहाँ कुछ कॉलम आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, मतलब थोड़े काले दिख रहे हैं। तो ये कॉलम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे ना तो उसमें भरा जाता है। तो ये कॉलम ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये आपका नाम, ये कई चीज़ें हैं जो आपका अपडेट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका अपडेट नहीं होगा। इसके बाद आप मैरिट स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम रिलीजन अपडेट कर सकते हैं, मदर टंग अपडेट कर सकते हैं। इसके नीचे जो भी कॉलम है आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी कर दिए हैं और इसके बाद ये वाले कॉलम में आपका गड़बड़ी है, ये जो कॉलम हमने सिलेक्ट किए हैं, तो ये जो डेट निकलेगा 16 तारीख को और 15 तारीख को फॉर्म अपडेट करने के लिए, तो उसमें आप फॉर्म अपडेट करने के लिए 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 250 रुपये पे करने के लिए आप पे करने के बाद भी ये चीज़ें नहीं सुधार पाएंगे। तो अगर आपका ये गड़बड़ी है तो उसके लिए आप पे मत करिएगा, नहीं आपका फिर से 250 रुपये लॉस चला जाएगा। और अगर आपका एक बार पैसा कट गया तो रिफ़ंड नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर कुछ गड़बड़ी है इसमें तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हम आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप ओबीसी हैं तो यहाँ ओबीसी नॉन अदर बैकवर्ड क्लास क्लिक करिएगा। यहाँ डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, आप इसको यस करिएगा, तभी आपका जात प्रमाण पत्र संख्या यहाँ मांगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अच्छी बात है, यहाँ से यू आर अनरिजर्व पे कर दीजिए। अगर आप EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है तो EWS पे टिक कर दीजिए। जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये अगले पेज पर हमें लेके चला जाएगा। यहाँ से हमें सर्विसमैन अगर आप हैं तो यहाँ यस नो कर दीजिए। उसके बाद डिसेबल तो नहीं है, ये सब देखिए सारी चीज़ें आप यहाँ क्लिक करिए। और यहाँ देखिए, यहीं आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसमें रिफ़ंड, बैंक डिटेल फॉर रिफ़ंड ऑफ फ़ी, जो आपका 500 रुपये फीस लग रहा है उसमें 400 रुपये आपका रिफ़ंड होगा। तो 400 रुपये फ़ी रिफ़ंड होगा। तो उसमें यहाँ आपको जो डालना है, अपना नाम सही डालना है और रिफ़ंड अकाउंट नंबर सही डालना है और IFSC कोड सही डालना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद आप इसे नेक्स्ट कर दीजिए।
नेक्स्ट करने के बाद क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ चूज करेंगे। क्वालिफ़िकेशन जो ITI किए हुए हैं, मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं, तो यहाँ मैट्रिकुलेशन किया हुआ है तो वो डालिए, ITI किया हुआ है तो दोनों। ऐड का ऑप्शन आता है, उसमें आप ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिटेल आप यहाँ इसको भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम आपको भर के दिखाएं तो पहले हमारा जो मतलब मेन टॉपिक था उसको बता दे रहे हैं। अच्छा हाँ, चलिए इसके बाद ही आएगा वो डिटेल। तो यहाँ से हम रुक जाइए, अपनी मार्कशीट ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से हम मैट्रिकुलेशन का डिटेल डालेंगे, किस स्टेट से हमने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश हमने सिलेक्ट कर दिया, आपका जो हो वो सिलेक्ट कर देना। यहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिया, मिर्ज़ापुर। हाँ, उसके बाद हमने बोर्ड सिलेक्ट किया, यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग हमें डालना है, कौन पासिंग डेट डालना है। तो यहाँ मार्कशीट पे देखिए आप, ये नीचे वाले में देखेंगे मार्कशीट में दिखाई देगा 29 अप्रैल 2018। तो 29 अप्रैल, मार्च अप्रैल में है 29 अप्रैल 2018, ये हमने डेट डाल दिया। यहाँ हम डालेंगे रोल नंबर, रोल नंबर डालेंगे 35783220, ये हमने रोल नंबर डाल दिया। यहाँ डालना है हमें मार्कशीट का सीरियल नंबर। ऊपर देखिए आप SR नंबर करके लिखा रहता है, आप उसको डालिए 2642889, ये हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ से हमें कर देना है ऐड। जैसे हम ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डिटेल यहाँ ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा सर्वर का इशू है, अभी ये देखिए ऐड हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये ऐड हो गया डिटेल। और इसके बाद हमें और कुछ ऐड करना है, अगर ITI वगैरह तो ऐड करना है, नहीं तो फिर हमें यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये कुछ सर्वर का इशू है, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इसके बाद आपको यहीं फ़ोटो और सिग्नेचर लोड करना पड़ेगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर में हमें क्या करना होगा, आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है, यहाँ देखिए वाइट बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तो खूब बढ़िया आपका वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो होना चाहिए और 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो होना चाहिए और 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से ये सिग्नेचर भी सिलेक्ट करेंगे, जो 30 और 50 KB के बीच होना चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर लेने के बाद आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट के आगे प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे। तो प्रेफरेंस में हमने सिलेक्ट किया हुआ है, सबसे पहला प्रेफरेंस जो लड़कियों के लिए सेफ़ है वो है पॉइंट्स मैन, और आदमी के लिए भी सही होता है। पॉइंट्स मैन पहला आप डालिएगा, दूसरा आप ट्रेड चुनिएगा मैकेनिक और ट्रैक मैकेनिक, तीसरा असिस्टेंट ब्रिज, चौथा असिस्टेंट C&W, असिस्टेंट लोको सेड, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक, असिस्टेंट S&T, असिस्टेंट लोको सेड, असिस्टेंट TL एंड AC, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। ये सारे ट्रेड आप सीरियल से सिलेक्ट कर लेंगे। सारे ट्रेड आपको भरना है, 15 ट्रेड 20 ट्रेड जो हैं सारे ट्रेड को भरना है, लेकिन सीरियल वाइज आप उसमें करिएगा।
और अभी हम फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। तो ये जो हमने ट्रेड का नाम लिया वो ट्रेड आपको पूरे ट्रेड सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद फिर आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए हम इसको बाद में सबमिट करेंगे, क्योंकि पेमेंट का बात है भैया, पेमेंट गलत जगह चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।